सुबह के 7 बजे थे, लेकिन राठौड़ विला में हलचल अपने चरम पर थी। बिजनेस टाइकून आरव राठौड़ की मां मालविका राठौड़ अपने बेटे की शादी को लेकर फिर से गंभीर थीं। आरव, अब बहुत हो गया बेटा। 30 साल के हो गए हो। कम से कम अब तो शादी की सोचो। आरव, जो अभी अभी ट्रेडिंग रिपोर्ट्स देख रहा था, बिना सिर उठाए बोला। मॉम, ये सब बातें आपके ज़माने में ठीक थीं। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मालविका ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा और मैं चाहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आए जो तुम्हारे दिल की दीवारों को गिरा सके। आरव ने हल्की हंसी से जवाब दिया। दिल जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं है मुझ में माँ। मेरे पास सिर्फ लॉजिक है, इमोशंस के लिए वक्त नहीं। इधर दूसरी ओर लखनऊ के पुराने मोहल्ले में इशिता शर्मा नाम की एक सीधी सादी लड़की अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। वह एमए इंग्लिश की टॉपर थी और स्कूल में पार्ट टाइम टीचिंग भी करती थी। उसके पापा विनोद शर्मा एक मध्यम वर्गीय लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो अब अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे थे। ईशु बेटा, माँ ने प्यार से कहा। एक लड़के का रिश्ता आया है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। नाम है आरव राठौड़। इशिता चौंकी। इतना बड़ा आदमी हमसे रिश्ता क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? पापा बोले। उसके माता पिता हमारे पुराने परिचित हैं और रिश्ता अभी तय नहीं हुआ, बस मिलने की बात है। इशिता जानती थी कि उसकी माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही और पापा की उम्मीदें उसकी शादी से जुड़ी हैं। वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। दोनों परिवार एक रिसॉर्ट में मिलते हैं। माहौल हल्का फुल्का और औपचारिक होता है। इशिता हल्के गुलाबी रंग के सूट में बेहद प्यारी लग रही थी। वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। आरव वहां पहुंचता है, काले फॉर्मल्स में, घड़ी की ओर बार बार देखता हुआ। उसे यह रिश्ता बिल्कुल बेकार लग रहा था, लेकिन माँ बाप की जिद के आगे झुकना पड़ा। आरव बेटा, ये है इशिता। तुम दोनों कुछ देर अकेले बात कर लो। मालविका कहती है। इशिता के कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। एक पल को खामोशी छा गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उस रोशनी में आरव की आंखों की कठोरता और इशिता की उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। इशिता बेड के कोने पर बैठ गई, घबराई हुई, लेकिन चेहरे पर एक सलीकेदार मुस्कान बनाए रखी।